अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम DMS चैनल पर आप लोगों के लिए वर्ल्ड MS वर्ड से रिलेटेड तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले जो हमारे दो प्रीवियस लेक्चर हुए थे उनमें से हमने MS वर्ड से रिलेटेड जो MS वर्ड का लेआउट है उससे रिलेटेड वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। नेक्स्ट जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने फॉन्ट सेक्शन से रिलेटेड किया हुआ था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पैराग्राफ सेक्शन। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मतलब ही हमने पहले फॉन्ट सेक्शन किया, फिर इसके बाद हमने आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पैराग्राफ सेक्शन। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन करके जाएंगे आगे। आप लोग मतलब अगर इनको स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो तकरीबन इंशाल्लाह के 8 से 10 क्लासेस में इंशाल्लाह इनको हम कवर कर सकेंगे, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को पैराग्राफ सेक्शन के बारे में बताएंगे कि पैराग्राफ सेक्शन क्या होता है और उसमें कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल होता है। पैराग्राफ सेक्शन में सबसे पहला जो टूल आता है वो हमारे पास है बुलेट, ठीक है। बुलेट्स हमारे पास है। हाँ, बुलेट्स का काम क्या होता है? बुलेट्स का काम ये होता है कि अगर हम मतलब जो लिखते हैं, जो टाइप करते हैं, उनके साथ अगर हम बुलेट्स लगाना चाहें तो हम बुलेट्स कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो बुलेट्स लगाने का आसान तरीका ये है कि आप सिंपल ऑप्शन है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर आप जाते हो जो भी बुलेट्स आपने चूज़ करनी है वो बुलेट्स आप ले सकते हो। देखो आपकी बुलेट्स यहाँ पे आ रही है, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या किया, अब मैं जो कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, एंटर वर्ड में दूसरे लाइन में जाने के लिए हम एंटर बटन प्रेस करते हैं। मैं जो ही एंटर कर रहा हूँ दूसरे लाइन में जा रहा हूँ और साथ खुद ब खुद उसके साथ बुलेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हम बुलेट्स लगाते हैं। अगर हाँ आप बाद में बुलेट्स को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से बुलेट्स को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से आके इसको सेलेक्ट करते हैं। हम सिलेक्शन के बाद सेलेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+A की शॉर्टकट की। Ctrl+A शॉर्टकट की यूज़ होता है सेलेक्ट ऑल के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ से देखो मैं अगर बुलेट्स आपने अगर पहले एक बुलेट्स लिए हुए, अगर आप बाद में उसको चेंज करना चाहते हो तो जो आपका डेटा होता है, जो टेक्स्ट होते हैं, उनको आप सेलेक्ट करके यहाँ से बुलेट्स दोबारा चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो था बुलेट्स था। हाँ, अगर आपने यहाँ से बुलेट्स ख़त्म करनी है, अगर आप चाहते हो कि मैंने बुलेट्स ख़त्म करनी है तो आप यहाँ पे आओ, अगेन बुलेट्स में आओ। बुलेट्स में एक ऑप्शन है नन का, ठीक है। यहाँ से आप नन भी कर सकते हो, यहाँ से आप बुलेट्स को रिमूव कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो जो ऑप्शन जहाँ से हम लगाते हैं वहाँ से उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें में याद रखना कि अगर हम कोई ऑप्शंस फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बुलेट्स लगाए तो बुलेट्स अगर आपने रिमूव करनी है तो वो आपने ख़त्म भी बुलेट्स से ही करनी है, ठीक है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जो टूल्स है वो है नंबरिंग टूल्स। नंबरिंग का काम ये होता है कि अगर आप अपने टेक्स्ट के साथ कोई नंबर्स वगैरह लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे नंबर्स वगैरह भी लगा सकते हो। एक जो नंबरिंग है वो दो तरह का दिए हुए है, ये डॉट के साथ है और ये ब्रैकेट के साथ है, ठीक है। ये कैपिटल ABC है और ये स्मॉल लेटर विद ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ पे भी जो है रोमन दिए हुए हैं, आप रोमन भी लगा सकते हो। सेम वही तरीका है कि आप जो भी चूज़ करना चाहते हो वो आप यहाँ से चूज़ कर लें, ठीक है। क्लिक करें तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो कुछ टाइप करोगे उन और एंटर करोगे, दूसरे लाइन में जाओगे तो उनके साथ खुद ब खुद बुलेट्स आता जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट लाइन में बुलेट्स ना आए तो आप एंटर करके कुछ टाइप नहीं करनी है, उसी ऑप्शन में जाओ और वहाँ से नन करो तो यहाँ से नन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से नन करके तो आप देख सकते हो बुलेट्स रिमूव हो चुके हैं। मैंने एंटर किया, मैं अब यहाँ पे कोई और बुलेट्स या नंबर लगाना चाहता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे बुलेट्स वगैरह नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो बुलेट्स हो या नंबर हो ये एक ही तरीका है, उनका सेम तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। बस जाके जो भी बुलेट्स या नंबर आपने अप्लाई करना है वो आप अप्लाई करके मतलब कि आप अपने टेक्स्ट पे उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट आता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का काम क्या होता है? यहाँ पे अगर आप देख ले तो बुलेट्स अलग थे, नंबरिंग अलग थे, ठीक है। मल्टी लेवल लिस्ट में इतना नहीं है डिफरेंस, इसमें यही है कि इसमें नंबर्स भी दिए हुए हैं और बुलेट्स वगैरह भी दिए हुए हैं। इसमें मल्टी है, दोनों को मिला के एक ही बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन आता है वो हमारे पास है यहाँ पे इंक्रीज़ एंडेंट और डिक्रीज़ एंडेंट का। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एंडेंट का काम क्या होता है? इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एंडेंट का काम ये होता है कि जो
हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आपने इनको मूव करने हैं आगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम उनको इंक्रीज से आगे मूव कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को, और डिक्रीज से हम इनको बैक कर सकते हैं, ठीक है। बस इनका यही फंक्शन है, इतना मुश्किल नहीं है। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का काम ये होता है कि हम अपने पैराग्राफ को अगर आगे मूव करना चाहें, ठीक है, बैक करना चाहते हैं या फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एंड का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है। सॉर्ट ऑप्शन का काम क्या होता है? बेसिकली सॉर्ट ऑप्शंस वर्ड में भी यूज़ होता है, एक्सेल में भी यूज़ होता है, पावर पॉइंट में भी यूज़ होता है। जो मैक्सिमम प्रोग्राम है उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होता है सॉर्ट, और इसका काम होता है किसी डेटा को तरतीब देने के लिए, ठीक है। मतलब हम कोई चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लेके आते हैं, अल्फ़ाबेटिक में कैसे लेके आते हैं, मतलब जैसे ए से लेके जेड, ए बी सी, इस तरह से। मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा हुआ है आसद, मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने लिखा हुआ है साद, मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने लिखा हुआ है, नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है जाहिद, लिखा हुआ है यहाँ यासिर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बासित, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल दानियाल लिखा हुआ है। अगर आप देख ले ये रिकॉर्ड तो चलो सीधा है, लेकिन ये रिकॉर्ड जो है ये तरतीब वाइज नहीं है, ठीक है। ये रिकॉर्ड अगर आप देख ले तो ये तरतीब वाइज नहीं है। तरतीब वाइज इसलिए नहीं है क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। असेंडिंग ये कि पहले ए वाला नाम होना चाहिए, फिर बी वाला होना चाहिए, फिर सी वाला, इस तरह, मतलब ए से जेड असेंडिंग ऑर्डर में। तो इनको नाम को हम जो भी हम कोई रिकॉर्ड बनाते हैं या कोई भी चीज़ हो, उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में या अल्फ़ाबेटिक वाइज कैसे लेके आते हैं, उनके लिए आपको सॉर्ट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। सॉर्ट ऑप्शन में यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ही असेंडिंग और दूसरा है डिसेंडिंग का ऑप्शन। असेंडिंग मतलब ये है कि टॉप टू बॉटम, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे साइड पे अगर हमने तरतीब देनी हो तो ऑलरेडी असेंडिंग रेडियो बटन चेक है, ठीक है, आप वहाँ वो ऑलरेडी है। जो ही मैंने असेंडिंग पे क्लिक किया और ओके करता हूँ तो आप देख सकते हो आपका डेटा बाकायदा असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है, ठीक है। अगर आपने डिसेंडिंग करना है तो आप यहाँ पे अगेन सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके डिसेंडिंग पे क्लिक करके यहाँ से ओके करते हैं। जो ही ओके किया तो देखो, अगर आप देख सकते हैं बॉटम टू टॉप आपका डेटा तरतीब में आ चुका है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जब आप कोई नाम वगैरह कोई भी चीज़ लिखते हो, उनको आप एक तरतीब में लाना चाहते हो, तो उसको तरतीब में लाने के लिए हम यूज़ करते हैं सॉर्ट का ऑप्शन, ठीक है। और सॉर्ट ऑप्शन वैसे बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं, इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ताकि जब हम कोई रिकॉर्ड फाइंड करें तो रिकॉर्ड फाइंडिंग में हमारे लिए कोई मसला ना हो, क्योंकि ये जब तरतीब वाइज होगा तो आप ऑटोमेटिकली डायरेक्ट मतलब फ़ौरन वो डेटा आप निकाल सकते हैं, उनको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है लेफ़्ट का काम ये होता है यहाँ से कि अगर हम ऑलरेडी हम इस जो पेज है इसके लेफ़्ट साइड पे लिख रहे हैं वो ऑलरेडी लेफ़्ट सेलेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सेंटर का ऑप्शन, मतलब जब हम कोई चीज़ लिखते तो उसको अब हम सेंटर में कैसे करेंगे, ठीक है। अब ऑलरेडी हमारे पेज में ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये लेफ़्ट साइड से है, मैंने सेंटर पे क्लिक किया, ये सेंटर पे हो गया। नेक्स्ट जो आगे ऑप्शन है वो है राइट का, यहाँ से सेंटर, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, ठीक है। इसकी शॉर्टकट यूज़ करो ज़्यादातर, क्योंकि इसकी शॉर्टकट जो है वो है Ctrl+L, मतलब कंट्रोल दबा के आपने साथ L प्रेस करनी है। Ctrl+L फॉर लेफ़्ट, Ctrl+E फॉर सेंटर और Ctrl+R फॉर राइट, ठीक है। मतलब आप जब कोई टेक्स्ट लिखते हो बस उस टेक्स्ट के आगे क्लिक करो, Ctrl+L करे वो लेफ़्ट में चला जाएगा, Ctrl+E करे वो सेंटर में चला जाएगा, Ctrl+R करे वो राइट में चला जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं तो आप यहाँ से टूल से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि आपको अगर ऑप्शन की शॉर्टकट के बारे में या नाम के बारे में नहीं पता तो आप उस पर जाके थोड़ा सा माउस कर्सर रख ले, छोड़ दे, तो आपको नीचे नाम भी शो कर रहे और साथ में शॉर्टकट भी शो कर रहे, ठीक है, आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है जस्टिफाई का। जस्टिफाई का काम क्या होता है? देखो, जस्टिफाई का काम ये होता है कि आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कैसे करते हैं, उनको हम जस्टिफाई कैसे करते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ किया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ अप्लाई किए। अब इस पैराग्राफ का मकसद क्या होता है? इस पैराग्राफ अगर आप देख लो, मैं इसको Ctrl+A करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, तो राइट साइड से आप देखो तो ये पैराग्राफ मतलब तरतीब से नहीं है। लेफ़्ट साइड से तो तरतीब से है लेकिन राइट साइड से सेट नहीं है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ मेरे पास है, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये
दोनों साइडों से इक्वल हो जाए। जस्टिफाई ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल होता है कि फ़ाइल को दोनों साइडों से हमने इक्वल कैसे रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे ऐसे होते हैं जब हम कोई फ़ाइल बनाते हैं, बात ज़हन में याद रखना है कि आप उनको कोशिश करें कि उनको इक्वल रखें। तो हम इक्वल कैसे रखते हैं, उसके लिए मैंने क्लिक किया। जस्टिफाई ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपका फ़ाइल दोनों साइडों से इक्वल हो चुका है। तो जस्टिफाई में इतना नहीं है, आप जब कोई फ़ाइल बनाते हो या कोई भी चीज़, मतलब एक फ़ाइल या एप्लीकेशन कोई भी, अगर आप उनको फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइडों से इक्वल रखना चाहते हो तो आप उसको टाइप करके सेलेक्ट आल कर ले। सेलेक्ट आल की मैंने आपको पहले भी बताया, सेलेक्ट आल की शॉर्टकट की है Ctrl+A। आपने जो ही सेलेक्ट किया और जस्टिफाई अप्लाई करते हो तो मतलब दोनों साइडों से इक्वल हो जाएगा। एक बार आप क्लिक करते हो तो जस्टिफाई जो है वो रिमूव हो जाता है, दोबारा क्लिक करते हो तो जस्टिफाई अप्लाई हो जाता है और आपका फाइल दोनों साइडों से इक्वल हो जाता है। ठीक है, जस्टिफाई की शॉर्टकट की है Ctrl+J। इसके बाद नेक्स्ट आगे ऑप्शन जो आता है वो हमारे पास है लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग का काम क्या होता है, लाइनों के दरमियान जो स्पेस होती है उनको हमने कम और ज़्यादा कैसे करनी है। ठीक है, तो लाइनों के दरमियान फासले को हम कम और ज़्यादा कैसे करते हैं, उनके लिए अक्सर समटाइम हम एक ही पेज के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। तो जब हम एक ही पेज के ऊपर वर्क करना चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मतलब कि वो जो काम है वो एक ही पेज के अंदर एडजस्ट हो जाए। तो एक पेज के अंदर वो कैसे एडजस्ट होगा, उनके लिए सबसे पहले देखो जैसे यहाँ पे है लाइन स्पेसिंग, वो आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सी चीज़ को मतलब अपने जो टेक्स्ट है उसमें किसको सेलेक्ट करना है। तो जिसको आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्शन किए, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इनको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मेरे पास एक पैराग्राफ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ ये जो पैराग्राफ है इसके लाइनों में स्पेस को मैं कम और ज़्यादा करूँ। तो MS वर्ड के अंदर हम लाइनों के दरमियान फासले को, जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस होता है, उसको कम और ज़्यादा कैसे करते हैं। लाइन स्पेसिंग पे क्लिक किया। इसमें नॉर्मल जो होता है, याद रखना नॉर्मल जो स्पेस होता है वो हमेशा वर्ड के दरमियान, MS वर्ड में लाइनों की जो नॉर्मल स्पेस होती है 1.15। आप अगर नीचे नंबर लोगे लाइक 2.0, 2.5, 3.0 तो आपके लाइनों के दरमियान फासला ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्मल रखनी है तो नॉर्मल होता है 1.15। अगर आप इनसे भी मज़ीद कम करना चाहते हैं स्पेसिंग को तो आप 1.0 पे क्लिक करके मज़ीद जो लाइनों के दरमियान स्पेस है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है, इससे हम अपने लाइनों के दरमियान स्पेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास शेडिंग टूल्स। शेडिंग टूल्स का काम क्या होता है, ये जो है ये किसी टेक्स्ट वगैरह इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करते, मतलब उसके बगैर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक टूल्स के बारे में बताया था, हाईलाइट टेक्स्ट हाईलाइट टूल्स। ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट का काम ये था, मैंने इसको टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से कि मतलब हमारे फाइल के अंदर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो उसको हम यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये था, ये जो था ये फॉन्ट था। फॉन्ट मतलब ये आपके टेक्स्ट को कलर करता था, लेकिन ये जो आपके पास टूल है शेडिंग, ये आपकी पूरी लाइन को कलर करता है। अगर आपने पूरी लाइन को कलर करना है, लेकिन एक बात ज़हन में याद रखना, ये रूलर हिसाब से करता है। ठीक है, जो आपका हॉरिजेंटल रूलर है, वो जो वाइट स्पेस आ रहा है हॉरिजेंटल रूलर में, उस रेंज को ये कलर करता है। तो आप यहाँ से अगर पूरी लाइन को कलर करना चाहते हो तो आप यहाँ से पूरी लाइन को कलर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं अगर सेंटर यूज़ करूँ, टेक्स्ट सेंटर में चला जाएगा। तो यहाँ से जो है ये, अगर आप कुछ यहाँ पे टेक्स्ट ऐड नहीं भी है तो बेशक ना हो, आप इसको वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस शेडिंग कलर को ये आपकी पूरी लाइन को कलर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट था और एक फॉन्ट था, ये जो है ये पूरी लाइन को कलर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास है बॉर्डर। मतलब वर्ड में हम बॉर्डर कैसे देते हैं, वो आपने जिस चीज़ को बॉर्डर देने हैं, मतलब जिस टेक्स्ट को या पैराग्राफ को या लाइन को देने हैं, तो उसके आगे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप बॉर्डर में जाओ, यहाँ से ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है। ठीक है, आप ऑल बॉर्डर अप्लाई करोगे तो देखो पूरा पैराग्राफ हो गया, बॉर्डर हो गया। मैं चाहता हूँ जस्ट दी एम्स बॉर्डर हो जाए, तो मैंने दी एम्स के आगे क्लिक करके मैं इसमें जाता हूँ। अगेन मैं अप्लाई करता हूँ ऑल बॉर्डर का ऑप्शन। जो ही मैंने ऑल बॉर्डर अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं कि वो पूरी लाइन बॉर्डर हो चुकी है।
तो बॉर्डर के अंदर आप कलर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप यहाँ से पूरी लाइन को कलर वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप अब यहाँ पे मैंने बॉर्डर तो अप्लाई कर दिए, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं बॉर्डर को रिमूव करूँ, ख़त्म करूँ। तो अगेन आप मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जो ऑप्शन जहाँ से लगता है वहाँ से ख़त्म भी होता है, रिमूव भी होता है। तो मैं अगेन बॉर्डर में जाता हूँ और बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ से नो बॉर्डर करता हूँ। आप अगर एक एक बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप सेलेक्टिव बॉर्डर भी लगा सकते हो। जैसे मैंने टॉप बॉर्डर पे क्लिक किया तो टॉप से बॉर्डर लग गई है, ठीक है। अगर मैंने बॉटम पे क्लिक किया तो बॉटम से बॉर्डर लगी। तो एक एक भी लगा सकते हो। उसको ख़त्म करना है तो दोबारा उसी पे क्लिक करके आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आज हमने डिस्कस किया था ये पैराग्राफ सेक्शन था। इसमें हमने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप एक टूल डिस्कस किया है, ठीक है। अब आप इस पे प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टाइल्स और एडिटिंग सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।